नमस्कार, आप देख रहे हैं अंकित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ शिखा शुक्ला। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मंत्री सतीश शर्मा पहुंचे बीजेपी कार्यालय गौरीगंज। संगोष्ठी का संबोधित करते हुए सतीश चंद्र शर्मा ने कहा, बीजेपी सरकार ने देश में कड़े और बड़े फैसले लेकर देश को विकसित भारत की श्रेणी में लाकर खड़ा किया। मोदी जी के नेतृत्व में भारत का डंका बज रहा। बजट में हर वर्ग हर क्षेत्र पर किया गया फोकस। विकसित भारत का संकल्प लिया गया है, किस तरीके से देख रहे हैं इस बजट को? यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत सरकार की माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा 2025-26 का जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया है वो बहुत ही अभिनंदनीय बजट है, जिसमें विशेष रूप से गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के साथ साथ जो विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है उस संकल्प को साकार करने के लिए सरकार ने फंड्स की व्यवस्था करने का काम किया है। गरीबों को विशेष रूप से 3 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मुहैया हो, और उस मेडिकल के क्षेत्र में सरकार ने 75,000 नए डॉक्टर्स का इंतजाम करने का जहां काम किया है। वहीं पर जो किसानों को क्रेडिट जो लिमिट थी 3 लाख से बढ़ाकर उसको 5 लाख रुपए तक सरकार ने बढ़ाने का निर्णय लिया है। वहीं जो आयकर स्लैब है उसको 12 लाख रुपए तक सरकार ने किया है। एक बड़ी राहत देने का काम माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा किया गया है। तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी का विशेष रूप से उनको सराहना करता हूं। ये बजट जो गांव का जो गरीब है, जो गांव का किसान है, जो कमजोर तबका है, उसको विकास को उसको गति देने वाला है, और विशेष रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र है जो हमारा उसको गति देने वाला है। और एमएसएमई सेक्टर में जो युवा वर्ग है जो व्यापार से जुड़कर देश की प्रगति में अपना योगदान देना चाहता है, उसके लिए भी सरकार ने विशेष रूप से व्यवस्था देने का काम किया है। मंत्री जी, महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो अनवरत जारी है। करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे की क्या वजह मान रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी हमारे धार्मिक स्थान उसके जो उन्होंने कहा कि विरासत का सम्मान भी और उसका विकास जिस तरीके से उन्होंने किया है, चाहे वो महाकाल की नगरी को सजाने की बात हो, चाहे बाबा विश्वनाथ की नगरी को सजाने की बात हो, चाहे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात हो, तो और चाहे बाबा केदार में वहाँ उनको सजाने की बात हो, तो पूरे देश के अंदर आज एक उत्साह का वातावरण है। और जो कुंभ हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, आस्था का एक बड़ा केंद्र है। आज पूरे देश के अंदर जो अभी तक जो हम लोग 40 करोड़ लोगों को पहुंचने का अनुमान था, ये संख्या लगभग 55 करोड़ के आसपास पहुंच अमृत स्नान या 144 साल बाद वाला। तो जिस तरीके से हम देखते हैं, देखिए हर व्यक्ति की इच्छा होती है, जो जिस धर्म में होता है उसकी इच्छा होती है कि जो हमारा धर्म जिसको जो हमारा सदियों से जिसको हम कुंभ को मनाने का काम करते हैं, आज हर व्यक्ति वहां पहुंचने का काम कर सकता है। तो जिसके जो मन में जाती रहे भावना, जैसी आप समझ सकते हैं, आज हर आदमी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी जी सरकार ने वहां पर एक बेहतर व्यवस्था देने का काम किया है। लोग उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। दिल्ली में जो भगदड़ हुई है उसमें किसका फेल्योर मान रहे हैं? देखिए, अभी दिल्ली के बारे में जो रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद तब निर्णय होगा कहाँ पर क्या लोग जो है कुंभ को लेकर के सवाल खड़ा कर रहा है। जिस तरीके से लोग उमड़ रहे हैं, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग अपनी आस्था और सम्मान व्यक्त करने का काम कर रहे हैं, तो जो विपक्ष है उनके पेट में दर्द हो रहा है और उनको अभी से 2027 का हार का डर सताने लगा है। इस नाते वो तरह तरह की टिप्पणी करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष इस भगदड़ को सरकार का फेल्योर मान रही है। देखिए, इतने बड़े आयोजन में जिस प्रकार से जहां पर ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है और 55 करोड़ से अधिक लोग आस्था की डुबकी लगाकर अपने घरों में पहुंच चुके हैं, और जिस प्रकार से लोग उसकी भूर भूर प्रशंसा कर रहे हैं, चाहे वहाँ की स्वच्छता को लेकर हो और चाहे वहाँ की व्यवस्था को लेकर हो, तो निश्चित ही जो सनातन संस्कृति को मानने वाले जो आज हिंदू समाज है वो बहुत ही आह्लादित है और इस सरकार की जो इसकी व्यवस्थाएं उसकी प्रशंसा कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो कुंभ का आयोजन है बहुत ही सफल है। भगदड़ में किसका फेल्योर मान रहे हैं? सवाल तो ये है। देखिए, भगदड़ का भी तो हमने बताया कि जो रिपोर्ट आएगी तब उसके बाद ये ज्ञात हो पाएगा क्या समस्या रही, क्या कमी हुई, तो उसके बाद सरकार निर्णय लेगी। महंगाई से पूरा देश परेशान है, बड़ा तबका महंगाई से परेशान है।
आपको लगता है बजट में महंगाई को लेकर के कुछ प्रावधान होना सरकार चाहिए? ने तमाम रियायत देने का काम किया है। जैसे मध्यम वर्गीय जो परिवार है, उसको जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास को राहत देने के लिए आयकर स्लैब को बढ़ाने का सरकार ने काम किया है। वहीं गरीब जो परिवार है उसको जो है सरकार ने जो है 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास देने का लक्ष्य रखा है। और इसके साथ साथ जो किसान हमारे भाई हैं उनको 3 लाख से बढ़ाकर क्रेडिट लिमिट को 5 लाख रुपए करने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जो चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो और चाहे मिडिल क्लास हो, उसको सरकार ने इस बजट में राहत देने का काम किया है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी महाकुंभ जा रहे हैं स्नान के लिए, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन पिछले समय में जिस प्रकार से उन्होंने सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग, उनके साथी संगियों ने किस प्रकार टिप्पणी किया और लगातार जो सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग उनको आहत करने का, उनको टिप्पणी करने का उन लोगों ने काम किया है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इनको तो बहुत पहले जाना चाहिए था। जिला अध्यक्ष की सूची का काफी इंतजार हो रहा ये है। संगठन का विषय है, संगठन इसको अपने अनुसार तय करने का काम करेगा। धन्यवाद।